देने वाला सामने आकर भी खड़ा क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हारे ऊपर ये आपत्ति ला रहा हूँ, उससे यही कहना होगा बेटा तुम में जितनी दम हो तुम करके दिखाना, मेरे में अगर दम है तो मैं भी उस चुनौतियों का सामना करके उनसे भी पार होकर दिखाऊंगा। ये विश्वास अपने आप पर होना चाहिए, ये भी विश्वास अपने आप पर होना चाहिए, तो हम जीवन में जीत सकते हैं। अन्यथा डरपोक बनते हुए दूसरों को जीतते रहेंगे, दूसरों से हारते रहेंगे और जीवन बर्बाद करते रहेंगे। क्या आप डरपोक नहीं हो? है जब छोटे छोटे क्षुद्र जीवों से और छोटी छोटी विपत्तियों से डर जाते हैं। माँ कहाँ वो सीता, जंगल में रहने के बाद भी, जंगल में साथ रहने के बाद पुनः जंगल भेजा गया, पुनः जंगल चली गई, पुनः तीसरी बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, फिर भी तैयार हो गई। आज हम अपने आप से पूछे ना, हम अपने आप से पूछे हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं, हमारे सामने क्या संघर्ष है। बस दो समय के भोजन की व्यवस्था वो भी बाप दादा ने करके रखी है, वो भी हमारी हो चुकी है, पर फिर भी मरे जा रहे हैं, फिर भी मरे जा रहे हैं, फिर भी इतनी व्यवस्था नहीं है। जितने बैठे आगे से पीछे तक आपके घरों में इतनी व्यवस्था नहीं है कि आज से लेकर मरने के समय तक डी के साहब, इतनी व्यवस्था नहीं है। 2 टाइम का नहीं मिलेगा, नहीं है। 2 टाइम का भोजन मिलेगा, इतनी व्यवस्था घर में नहीं है अपने आप की। नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ, है ना? पर फिर भी ऑफिस जाना है, फिर भी पैसा कमाना है। आपके अकेले की बात नहीं कह रहा हूँ, आप जितने अगल बगल में आगे पीछे बैठे, कोई दूध का धुला नहीं बैठा हूँ, कोई दूध का धुला नहीं बैठा है। 85 के भी हो गए तो भी दुकानदारी चल रही, फिर भी थोड़ा सा वो मन नहीं लगता महाराज जी, इसलिए 2 घंटे जाना पड़ता है और बहाना बना लिया। छूट नहीं रही, ना माया छूट रही, ना माया चारी छूट रही। ये सब माया है, ये सब माया है। अरे शरीर को चलाने के लिए धन कमाना नहीं पड़ता, शरीर को ही चलाना है ना, तो बन जाओ ना इनके जैसा। ये भी शरीर चला रहे हैं, इनके जैसे बन जाओ। ये सब माया के पीछे माया चल रही है, सब माया के पीछे माया चल रही है। अपने आप से ही छल चल रहा है। शरीर चलाने के लिए और पेट के लिए पैसे नहीं कमाने पड़ते, इतने 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 तो कमा के रखे हैं, इतने तो कमा के रखे हैं कि जीवन चला जा रहा है। एक जीवन क्या, हमारा जीवन क्या, आने वाली 2 4 और कई तो ऐसे है कि 7 पीढ़ियां भी मतलब निपट नहीं कह रहा हूँ, 7 पीढ़ियां भी चली जाए तो कम ना पड़े, इतना रखा है। पर फिर भी हाय 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 करते हुए जीवन व्यतीत हो रहा है। कुछ समय अपने आप के लिए दो, कुछ समय अपने आप के लिए दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब शून्य होकर आज ही दीक्षा ले लो, पर कभी निर्णय तो करो कि मैं जो कर रहा हूं सही नहीं कर रहा हूं। यही फेक जीवन का पैमाना है कि हम अभी अपने आप को, अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं मैं कर रहा हूं, गलती कर रहा हूं। आज नहीं मानोगे गलती को, कल सुधार नहीं हो सकता। कम से कम इतना तो मान लो कि मैं कर रहा हूँ गलत है, मुझे सुधार करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज दीक्षा लो, आज घर परिवार छोड़ो, आज सब कुछ छोड़ो, छूटेगा तब छूटेगा। पर कम से कम अपनी गलती को आज मान लो कि मैं नेक नहीं हूँ, मैं अभी फेक हूँ। ये बस मान लो, दूसरों के लिए नहीं और दूसरों के सामने भी मत मानना, अपने लिए मान लेना। अपने आप में अंदर ही निर्णय कर लो कि अभी वो नहीं हूँ जो मुझे बनना है, अभी मैं वो नहीं हूँ जो मुझे बनना है। और वही बनने का प्रयास हम यहाँ इस नीति सुधा बिंदु ग्रंथ के माध्यम से करने का प्रयास कर रहे हैं। आज आचार्य काम कुमार नंदी हमें यही समझा रहे हैं, यही पूछ रहे हैं कि आप डरपोक हो कि वीर हो, आप डरपोक हो कि वीर हो। अगर आने वाली आपत्ति और चुनौतियों को देखकर आप डर जाते हो, छोटे से कॉकरोच और छिपकली को देखकर मां डर जाते हो, तो फिर आप कैसे वीर और कैसे वीर के संतान हो। पढ़ते हैं श्लोक में कुछ बहुत अच्छी बात आचार्य भगवान कह रहे हैं। 19 नंबर के श्लोक को पढ़ना है, आपके सामने लिखा है,
जिनको दिख रहा है पढ़ने का प्रयास करना, नहीं तो मैं पढ़ ही रहा हूँ। कदापि नेवो त्यजते विपत्तो सुपर्यतां खण्डयितुं समर्थः सुखेन सप्तादि विलङ्घने प्रभु स एव लोके परमार्थवीरः। पढ़ो। स एव लोके परमार्थवीरा, वही जीव वास्तव में परमार्थ में वीर हो सकता है। कौन? मात्र वीर नाम रखने वाला, वीर की पूजा करने वाला, वीर को अर्घ्य चढ़ाने वाला, वीर की प्रतिमा विराजमान करने वाला नहीं, नहीं है। कदापि नैवो द्विजते विपत्तो, जो कभी भी विपत्तियों में हारता नहीं है, कभी भी विपत्तियों में वह डूबता नहीं है, कभी भी विपत्तियों में अपने आप को छोड़ता नहीं है। सुपर्वतान खंडयितुं समर्था, विपत्ति उस पर्वत के समान भी सामने आ जाए ना, हिमालय जैसे पर्वत के समान भी विपत्ति सामने से क्यों ना आ जाए, पर पर्वतों के समान विपत्ति आने पर भी वह उन विपत्तियों को खंडयितुं समर्था, उसको टूक करने का सामर्थ्य जो रखता है। कौन? कोई महापुरुष की बात नहीं कर रहे, कोई तीर्थंकर भगवान या चतुर्थ काल के मनुष्यों की बात नहीं कर रहे हैं। इसी समय इंसानों, आप और हम जैसे ही जीवों के लिए नीति सिखा रहे हैं कि आपत्तियां विपत्तियां जीवन में आएंगी। पर्वत जैसी भी आपत्ति, महान पर्वत जैसी आपत्ति भी सामने आ जाए तो भी खंडयितुं समर्था, उसे तोड़ने की सामर्थ्य होनी चाहिए। और ध्यान रखना, चाहे कर्म का पहाड़ हो, चाहे हिमालय जैसा कोई बड़ा से बड़ा पहाड़ पर्वत क्यों ना हो, पर अगर आप में हिम्मत है तो उस पहाड़ को भी आप टूक कर सकते हो। सोचो, विचार करो, वो एक छोटी सी बिजली कितनी बड़ी होती है? कभी देखा बिजली जो गिरती है, गाज, इतनी सी बिजली इतनी सी होती है पर पर्वत के टुकड़े कर लेती है। ऐसे ही अगर हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास अगर मजबूत है तो हम पर्वत को क्या, अपने पाप रूपी पर्वत को भी टूक कर सकते हैं। पर हम डर जाते हैं, थोड़ी सी विपत्ति आती है, थोड़ा सा कोई सामने वाला विपरीत परिस्थितियों को खड़ा कर लेता है, हम घबरा जाते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कौन साथ देगा। ये मैं पुनः कह दूं, जीवन में जब आप दूसरों से उम्मीद लगा के काम करोगे, जीवन में आप विश्वास मानना, आपका कार्य वहीं पर समाप्त हो जाएगा, जीवन भी वहीं पर समाप्त हो जाएगा। हमें अपने आप पर विश्वास करते हुए अखिलेश जी काम करने की आवश्यकता है। हम बेटों से, इनसे उनसे उम्मीद रखते हैं वो आगे हमारे लिए करेगा, ज़रूरी नहीं है। आज हम निर्णय करें कि आने वाला कल हमें पता नहीं है, हम पहले से ही मानसिकता बनाकर तैयारी कर ले कि आने वाली संतान हमें संभालने वाली नहीं है। संस्कार तो संभालने की देने पड़ेंगे, सिखाना भी उसे वही पड़ेगा जो हम सीख के आए हैं, पर ये मन की तैयारी हमें करनी होगी कि ना संभाल पाए तो हम क्या करेंगे, नहीं तो पता चला अंतिम समय में फिर उसको कोसने के अलावा जीवन में कुछ नहीं बच सकता। इसलिए निर्णय, तैयारी तो अच्छे से अच्छे के लिए ही की जाती है, पर बुरे से बुरे के लिए तैयार भी रहना पड़ता है। संजीव भाई, अंग्रेजी में कहावत है, प्रिपेयर्ड फॉर द बेस्ट पर रेडी फॉर द वर्स्ट। तैयारी तो बेस्ट की करनी चाहिए, पर अगर वर्स्ट भी हो जाए ना तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। तैयार रहना और तैयारी करना, इसमें मुकेश अंतर है। हम तैयारी तो बेस्ट की करते हैं, बेस्ट हो, पर कुछ वर्स्ट हो जाता है, कुछ गड़बड़ हो जाता है कि हम हिल जाते हैं। हमारा जीवन, हमारा अस्तित्व, हमारा धर्म, हमारा सब कुछ डगमगा जाता है। क्यों? क्योंकि हमने
तैयारी तो अच्छे की थी, पर बुरे के लिए तैयार नहीं थे। जब हम बुरे के लिए तैयार होकर अच्छाई के लिए बुरे तैयारी करते हैं, तो कितनी ही विपत्ति और कितना ही संकट सामने क्यों ना आ जाए, पर हम उस संकट से भी पार हो सकते हैं। इसलिए जीवन में ध्यान रखना, जीवन में ध्यान रखना। तैयारी माँ किसकी? तैयारी किसकी? बेस्ट से बेस्ट की तैयारी करनी है, पर तैयार किसके लिए रहना है? वर्स्ट से वर्स्ट, खराब से खराब क्या हो सकता है, उसके लिए तैयार रहते हुए तैयारी करोगे तो विश्वास मानना कभी वर्स्ट तक पहुंच ही नहीं सकते, कभी वर्स्ट हो ही नहीं सकता। वर्स्ट होना हो, वर्स्ट होने के पहले ही माताओं हम वर्स्ट हो जाते, नहीं समझे? वर्स्ट होने के पहले ही हम वो बस्ट हो जाते, फूट जाते, ओए हो गया कल्याण, रोने लगे, बिलकने लगे, इसको कोसने लगे, इसको डांटने लगे, उसको समझाने लगे, समाप्त। नहीं, ये चुनौतियां आएगी, प्रति प्रति प्रतिदिन प्रति समय कुछ ना कुछ चुनौती आएगी। और विश्वास मानना, जितनी विशेष चुनौती और विशेष विशेष संघर्ष से आप जियोगे ना, उतना उतना ही विशेष उपसर्ग और उतना ही विशेष उपसर्ग को जीतते हुए आप उत्कर्ष को प्राप्त कर पाओगे। हमें भी अगर वीर बनना है, हमें भी वीर की संतान बनना है, तो हमें यही नीति जीवन में आजमानी होगी। ये जीवन की नीतियाँ, जीवन के तरीके आजमा रहे हैं। आचार्य भगवंत बता रहे हैं कि अगर आपको वीर बनना है तो डरपोक बनना, दूसरों से लड़ना, दूसरों को समझाना छोड़ना होगा। आने वाली आपत्तियों को हमें स्वयं से मुकाबला करने की हिम्मत जुटानी होगी, स्वयं से हिम्मत जुटानी होगी। कोई साथ इस संसार में ना दिया देने वाला मिलेगा, ना देने वाला मिला था, ना आज भी मिल रहा है। ये पक्का मानो, पक्का मानो। जो कभी भी विपत्तियों में डूबता नहीं है, विपत्तियों से उबता नहीं है, विपत्तियों को विपत्ति नहीं, विपत्ति को ही संपत्ति मानकर स्वीकार करता है, वास्तव में वही वीर होता है। ये विपत्ति ही मेरे लिए संपत्ति बनेगी, ये विपत्ति ही मेरे लिए संपत्ति बनेगी। आज मैं संघर्ष नहीं करूंगा, जब समय है तब ही समझ का उपयोग नहीं करूंगा, तब बुढ़ापे में क्या कर पाऊंगा। इसलिए आई हुई विपत्तियों को ही संपत्ति मानते हुए उस पर्वत के समान विपत्तियों को खंड खंड कर लेता है। सुखेन सप्ताधि विलंघने प्रभु, कितनी कितनी अद्भुत बात कर ली। जो सरलता से सुख से, बिल्कुल बिल्कुल दुख से रहित, संक्लेशता से रहित होके विलंघते शताब्दी 7 समंदर को भी पार कर लेता है। 7 समंदर से आई हुई, 7 समुद्र को से दूर से आई हुई आपत्ति को भी जो सहन करने का सामर्थ्य रखता है, सएव वही ही मात्र वीर है। बाकी सब कह दूं, बुरी तो नहीं मानोगे, और मान भी लो तो क्या करोगे? कितने से दिन हमारे बचे हैं, मान भी लो तो क्या लोगे? मुझे फेंक दोगे? विनय जी क्या कह रहे हैं? हमें फेंकने वाले तो फेंक ही दे रहे हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी न है। पर मुझे पता है कि हम अपने आप के बारे में सोचे, हम कितने वीर हैं और कितने बुज़दिल है। अभी तो अच्छे शब्द प्रयोग कर रहा था, डरपोक कह रहा था, पर अब तो कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा हूँ। आप थोड़ी आप हो क्या? आपको नहीं कह रहा हूँ, जो है उनके लिए कह रहा हूँ, आप थोड़ी हो। आप हो सो आप समझो, और नहीं हो सो नहीं समझो। पर कहने के लिए, दूसरों को डराने के लिए तो माताओं हम वीर बन जाते हैं, वीरांगनाएं बन जाते हैं, पर अपने पाप और अपने आप से हम बहुत अभी बुज़दिल है, बहुत बुज़दिल है। बुज़दिल नहीं, वीर बनो, डरपोक नहीं, वीर बनो। वीर तभी बन सकते हैं जब आते हुए संघर्ष, आते हुए चुनौतियों का हम सामना करना सीख लेंगे। ऐसी कोई पर्याय नहीं है जीव की जहाँ संघर्ष नहीं है।
ये मत समझना कि मन नारकियों में ही है कि देवों में ही है, कहाँ है। कोई ऐसी पर्याय नहीं है कि जहाँ संघर्ष नहीं है। संघर्ष के बिना जीवन होता ही नहीं है। जीवन का ही दूसरा नाम संघर्ष है। पर समस्या ये है कि हमें जहाँ संघर्ष करना था वहाँ विषय कसायों से, पापों से हम समर्पण कर बैठे, और जहाँ हमें समर्पण करना था सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति, अपने आप के प्रति, हम वहाँ संघर्ष कर बैठे। बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी भूल हमने की है। अब भूल को सुधारने का समय है। भूल को सुधारने का समय है। पुनः समय मिले, पुनः समय मिले जरूरी नहीं है। एक बार अपनी स्वयं की परीक्षा तो करके देख लो। दूसरों की तो खूब परीक्षा कर ली, दूसरों की तो खूब परीक्षा कर ली, हम अपनी भी तो स्वयं की परीक्षा करके देख ले। क्या हम सच्चे में नेक से धर्मात्मा हैं? क्या मेरा जीवन नेक है? बहुत सारे अवसर पुनः पुनः आपको मिलने जा रहे हैं। अपनी स्वयं की परीक्षा करो कि हम कितने नेक हैं और कितने कितने आप बोल रहे हैं। कम से कम इतनी तो अच्छी बात है, इतने दिनों में हम अपनी गलती को मानने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी पूरी भले ही नहीं मानी, पर समझने का ही प्रयास कर रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात, ये भी बहुत बड़ी बात है। करेंगे पुनः समय पर। समय की बहुत सारी चर्चा। क्या करूं? समय किसी के लिए नहीं रुकता। कब 50, 55, 60 मिनट हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। चलता है? नहीं चलता। जीवन भी कब हाथ से छूट जाएगा, कब जीवन भी हाथ से छूट जाएगा पता नहीं चलेगा। ओ इंद्रो, चाहे सौधर्म जितने जितने इंद्र यज्ञ महायज्ञ नायक जितने बने हैं, ध्यान रखो। पुनः इंद्रध्वज विदान, पुनः ये 458 जिन बिंब, पुनः निर्गुण साधु का समागम मिल पाए जरूरी नहीं है। जो मिला है, जितना समय मिला है उसका सदुपयोग करो। ऐसी भक्ति करो कि ये जीवन भर के लिए यादगार लम्हे आपके लिए हो जाए कि हमने भी कभी 2024 में इंद्रध्वज विधान किया था। वह आनंद जीवन भर प्राप्त हो। ऐसा कुछ खजाना, ऐसी कुछ संपत्ति साथ लेकर चले जाना, तो ही जीवन सार्थक है। जाओ समय, नहीं तो दूसरी आपत्ति आकर खड़ी हो जाएगी। पंडित जी आपत्ति जैसे खड़े हो ही गए हैं पीछे, मैं समझ रहा हूँ। अरे पता नहीं, मेरे पीछे भी 2 आंखें हैं, आगे पीछे 2 कान हैं। लोग यही कहते महाराज जी आपको कमरे में कहाँ तक क्या पता चल जाता है। मैंने संजीव जी पहले भी कहा था, हम अलग टाइप के हैं। पता नहीं कौन आके कान में क्या कह जाता है, कौन सी विद्या गुरु ने दी है हमें ही नहीं पता, पर पीछे आगे ऊपर नीचे सब हमें दिख जाता है कौन कहाँ और किस लिए खड़ा है। इसलिए दूसरी आपत्ति सामने आने से पहले पिछली आपत्ति को निपटाते हुए समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।